कहिए न कामिहि क्रोधिहि लोभिहि अजो न भजै सचराचर स्वामी। भगवान कहते हैं कि मेरी कथा कामी क्रोधी लोभी से नहीं कहना चाहिए। सुरपति सरिस हो इंद्र जबहूँ हरिद्रोही ही न सुनायहु कबहूँ। जो भगवान से द्रोह करता हो, भगवान से प्रेम न करता हो, वो चाहे इंद्र के समान वैभव वाला हो, तब मेरी कथा वहाँ नहीं कहनी चाहिए। इसके लिए एक ब्राह्मण काशी से भागवत पढ़ के आए, तो रास्ते में गाड़ी खड़ी हुई तो उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ा नाश्ता कर लें फल फूल का। गाड़ी से उतरे और एक फल वाले की दुकान में गए तो फल लिया वहाँ, और इसके बाद जेब में हाथ डाला तो जेब बाहर चला गया। तो देखा तो जेब कट गई। तो फल वाले से कहा, भैया फल ले लो, हमारी तो जेबें कट गई। अब बोलिए भगवान कि मतलब जो है तो विश्वनाथ के यहाँ से आए, लेकिन ये चोरों ने हमें नंगा कर दिया। तो उसने कहा, महाराज ले लो, अब 2-4 फल ले लो तुम। इसके बाद अब सोचा किराया भी नहीं है, अब क्या करें। तो वहीं पर एक बस्ती थी, वहीं पर गए तो वो गांव में एक पंडित थे। तो पंडित के यहाँ गए, कहा ये गांव का जो प्रधान है उससे कह दो कि भागवत करा ले। तो कहा, भागवत तो हम कहीं सुने नहीं है, भागवत क्या होता है। तो लेकिन ठीक है, तुम्हारी बात हम बोले देते हैं। तो प्रधान जी के पास गए, कहा एक काशी जी से महाराज आए हैं, तो कहते हैं कि भागवत करा ले। अरे यार, कहा क्या तुम महाराज जी जो है तो ये भागवत क्या होता है, आज तक तो हम कहीं सुने नहीं, तो क्या करा लें, जाओ उनको भगाओ यहाँ से। तो अब वो चल दिए वहाँ से। तो प्रधान जी के 2 बच्चे खड़े थे, कहा पिताजी मतलब करा ले भागवत। उन्होंने सोचा शायद कोई इसमें जादू वादू होता हो, क्योंकि बच्चे लोग ये सब खेल वोल देखते रहते हैं। तो कहा कोई खेल है ये भागवत का, तो रोने लगे। तो जब वो बच्चे रोने लगे तो प्रधान जी ने कहा, अच्छा सुनो पंडित, जाओ बुलाओ उसको और भागवत तो दिखावे कैसी भागवत है। बुला लाए, कहा देखो ये बच्चे हमारे रो रहे हैं, जल्दी दिखाओ भागवत क्या होता है। तो कहा अरे ये तो नहा वहा करके और समय से शुरुआत होती है। अरे कहा ये कुछ नहीं पंडित, नहाना वहाना कुछ नहीं, जल्दी भागवत दिखाओ। तो लो वो ओम अविद्रा पवित्रो वा सर्वास्थांगतो वपि वा, यही मंत्र पढ़ करके और थोड़ा आचमन किया और कम्बल बिछा के भागवत शुरू कर दिया। तो वो प्रधान जी का ये बच्चे सुनेंगे, और वो अंदर चले गए अपना भोजन करने के लिए, और 2-4 लोग वहाँ बैठे थे। तो अब वो 1 घंटा में भोजन करके आए इधर, भागवत अपने वो पंडित सुना रहे थे। तो बच्चे सोचे कि अभी ये भागवत से ज़रूर कुछ निकलेगा, तो इंतज़ार में अपना लगे रहे। तो अब वो प्रधान जी आए तो अब वही चटिया में मतलब बैठ करके वो पंडित जी के जांग में अपना सर धर के सो गए। तो पंडित जी ने सोचे कि गांव में पूरा मूर्ख है, अब क्या बताएं हम। ऐसा ये श्रीमद् भागवत शुरू कर दिया। तो ले अब आधा घंटा हो गया उसको सोते, जांग फटने लगी। तो हिला डुला करके जगाया, अरे कहा प्रधान जी उठो, सुनो भागवत, ये भागवत हो रही है। अब उसकी नींद तोड़ दिया तो वो लाल लाल आँखें करके बैठ गया और घुमा करके पंडित जी के एक चाटा मारा। तो पंडित जी को बड़ा बुरा लगा। तो उन्होंने कहा मिलना जुलना कुछ है ही नहीं है, और चाटा भी मार दिया। पंडित जी भी घुमा के एक चाटा लगा दिए। अब वो दोनों खड़े हो जाए और बस
गुत्थम गुत्था शुरू हो गया। तो वहाँ के जो लोग वो बैठे थे वो कहा भाई इनके अलग न करना, अब ये भागवत है शुरू हो गई, यही है भागवत। अब बच्चों से कहा देखो इनके पास न जाना, अब ये है भागवत शुरू हुई है। अब एक दूसरे को लगे पीटने, और पीटते पीटते गए तो वहाँ पर एक पहले अनाज उनाज रखने के लिए गड़वा खन दिया जाता था, वो खाली था, वहीं पर दोनों गिर गए। अब वो प्रधान जी के ऊपर जो है तो वो पंडित जी बैठ गए। अब बैठ के उनकी छाती में और लगे दनादन पीटने। तो जो देख रहे थे कहा भैया ये है भागवत। अब पंडित जी के भागवत चढ़ गई और प्रधान जी के ऊपर भागवत इस समय अब चढ़ी है। तो क्योंकि पंडित जी के भीतर भरी है भागवत, अब ये है भागवत। अब एकदम पिटाई शुरू हो गई। तो प्रधान जी की स्त्री निकली, अरे कहा महाराज मेरी भाग्य न बिगाड़ देना, और मैं हाथ जोड़ती हूँ, अब इनको छोड़ दो, बहुत भागवत मतलब ये सुन चुके, नहीं प्राण निकल जाएगा तो क्या होगा। पंडित जी बोले देखो ये भागवत प्राण लेके छोड़ती है, और अब ये भागवत इसको छोड़ेगी नहीं, इसका प्राण ले लेगी। और कहा अगर इसका प्राण बचाना है तो 500 रुपये जल्दी लाओ। तो 500 रुपये का 5000 रुपया उठा के गड्डी मेल दिए कि इसके प्राण तो बचे किसी प्रकार से। अब वो जो है तो पंडित जी पैसा पाए, कहा अच्छा ऐसा करो जल्दी सीढ़ी लाओ। तो सीढ़ी ला करके लगा दिया वही गड्ढा में। अब पंडित जी जो है तो वहाँ से उतरे और चढ़ करके और अपनी पोथी वोथी लेके दूर हो गए। अब इसके बाद जब दूर हो गए तो गांव के लोगों ने उन्हें निकाला, कहा पंडित जी ये तो चले गए, अब प्रधान जी ये भागवत तो तुम्हारा अच्छा रहा, ये भागवत तो प्राण ले लेती, इसको किसी प्रकार से जब बंद कराया गया, भागवत तो बड़ी खराब होती है। और इसके बाद पंडित जी चले गए। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जहाँ भगवान के नाम की महिमा हो, भगवान से प्रेम हो, वहीं भगवान की कथा मतलब कहनी चाहिए, नहीं तो यही प्रकार से झगड़ा हल्ला हो जाता है। सियावर रामचंद्र की जय।